गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम राजनीति भूगोल के इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसके दूसरे भाग को लेकर आए हैं कि भारत चाइना जो सीमा विवाद है उसमें किस प्रकार से जो विवाद के मूल कारण क्या-क्या हुए हैं और चीनी हरकत के पीछे क्या कारण है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बारे में हम पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए और जानते हैं। भारत चीन सीमाओं को 3 क्षेत्रों में तोड़ा जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र, जो कि विवादित है, इसमें अक्साई चिन क्षेत्र शामिल है। यह क्षेत्र, जो मूल रूप से जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था, चीन द्वारा अपने स्वायत्त शिनजियांग क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है। 1962 युद्ध के बाद इसे चीन द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस 38,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में भारत-चीन सीमा क्षेत्र है। हालांकि यह निर्जन भूमि है, जहां भारत पूरे अक्साई चिन क्षेत्र के साथ-साथ शक्सुगाम घाटी, जो पाकिस्तान द्वारा चीन को तोहफे में दिया गया भारतीय क्षेत्र, का दावा करता है। वहीं चीन दौलत बाग, ओल्डी, अक्साई चिन के दक्षिण में लेह में एक तहसील है, पर भारतीय नियंत्रण पर आपत्ति करता है, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। मध्य क्षेत्र निर्विवाद। हालांकि चीन ने सिक्किम पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दे दी और नाथुला दर्रे पर व्यापार शुरू किया था, लेकिन डोकलाम असफलता का मतलब सभी सिरों पर परेशानी हो सकती है। आपको याद होगा कि अभी 2 साल पहले भूटान सिक्किम की सीमा के पास डोकलाम में कैसे चीन ने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी और भारतीय सेना वहां डटी रही और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उसको पीछे हटना पड़ा। पूर्वी क्षेत्र ये विवादित है। अरुणाचल प्रदेश सीमा, जिसे चीन अभी भी अपना क्षेत्र होने का दावा करता है, वह सबसे बड़ा विवादित क्षेत्र है, जो लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। इसे औपचारिक रूप से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 1962 युद्ध के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैकमोहन लाइन का सम्मान करते हुए चीन पीछे हट गया। हालांकि उसने इस क्षेत्र पर अपना दावा जताना जारी रखा है। आजकल लगभग पूरे अरुणाचल पर चीन का दावा है। यही कारण है कि गत वर्ष दलाई लामा की तवांग मठ की यात्रा पर इतना विवाद और द्विपक्षीय मुद्दा बन गया था। 1962 का भारत-चीन युद्ध। युद्ध के बहाने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश की संप्रभुता को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन वास्तव में इसके कई कारण थे और प्रमुख रूप से भारत के बारे में चीन की धारणा तिब्बत के शासन के लिए खतरा थी। यह युद्ध 1962 की गर्मियों में भारत और चीन के बीच विभिन्न संघर्षों और सैन्य घटनाओं से पहले हुआ था। इसके बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन लाइन के पार भारत पर हमला किया। युद्ध की शुरुआत तक भारत को भरोसा था कि युद्ध नहीं होगा और उसने थोड़ी तैयारी की। 1 महीने तक चले युद्ध के बाद चीन ने 19 नवंबर 1962 को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की थी। तब तक चीन ने दोनों मोर्चों पर महत्वपूर्ण प्रगति की थी। भारत को बड़ा झटका लगा और वह बुरी तरह हार गया। चीन ने अक्साई चिन में नियंत्रण हासिल करने का अपना उद्देश्य हासिल किया। पूर्वी सेक्टर में उनके सैनिक मैकमोहन लाइन के उत्तर में वापस चले गए। युद्ध के बाद भारत-चीन सीमा संघर्ष। भारतीय सैनिकों के भारतीय पक्ष में घुसने और भारतीय सैनिकों के चीनी पक्ष में घुसने के कई मामले सामने आए हैं। फिर भी
भारत चीन सीमा काफी हद तक शांतिपूर्ण बनी हुई है, सिवाय 1967 में जब नाथुला और फिर चोला में पहले सशस्त्र संघर्ष की 2 घटनाएं हुई। इसकी शुरुआत तब हुई जब पीएलए ने नाथुला में भारतीय चौकियों पर हमला शुरू किया। नाथुला में संघर्ष 5 दिन चला और चोला में एक ही दिन में खत्म हो गया। इसका परिणाम भारत को अधिक पसंद था क्योंकि वे चीनी सेना को वापस भेजने में कामयाब हुए थे और इसलिए 1967 के संघर्षों को भारत के लिए एक सफलता के रूप में देखा जाता है। यह मानचित्र पूरा जो क्षेत्रीय विवाद है उसको अच्छे से दर्शाता है। उत्तर में आप देखें जो नीले रंग से कश्मीर में हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा भारत का अभिन्न अंग था जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है। उसके जस्ट पास में अगर आप देखें तो एक छोटी सी टी आकार की सी केसरिया सी पट्टी देखने को मिल रही है। ये भारत का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने चीन को तोहफे में दे दिया। उसके पास में ही एक बड़ी पट्टी केसरिया सी नजर आ रही है, ये चाइना ने कब्जा कर लिया और इसमें विवादित क्षेत्र भी आपको दर्शाया गया है जो कश्मीर और नेपाल के बीच के जो उत्तराखंड की जो सीमा है उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। फिर पूर्व की तरफ में अगर आप देखें तो पूरा अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा लगभग ये विवादित है और चीन इसको अपना क्षेत्र मानता है कि ये हमारा जो संस्कृति है सब कुछ है वो हमारे लोगों से मिलती जुलती है और ये तिब्बत का ही दक्षिणी भाग है, इसलिए चीन उसको अपना मानते हुए उस पर अपना विवाद कायम रख रहा है। ऐसा नहीं है कि सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कोई समझौते या प्रयास नहीं हुए। 1914 का शिमला समझौता, ये जब भारत अंग्रेजों के अधीन था तब की बात है। तिब्बत और पूर्वोत्तर भारत के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिए 1914 में शिमला में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया था जिसमें तीनों यानी तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। चर्चा के बाद इस समझौते पर ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने हस्ताक्षर किए लेकिन चीनी अधिकारियों ने नहीं। वर्तमान में भारत मैकमोहन लाइन को मान्यता देता है जैसा कि शिमला कन्वेंशन द्वारा भारत और चीन के बीच कानूनी सीमा के रूप में सहमति है। हालांकि चीन शिमला समझौते और मैकमोहन लाइन को खारिज करता है। उनका तर्क है कि तिब्बत संप्रभु राज्य नहीं था और इसीलिए संधियों को समाप्त करने की शक्ति नहीं थी। उसके बाद 1954 को पंचशील समझौता हुआ। पंचशील सिद्धांत में स्पष्ट रूप से एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की इच्छा का संकेत दिया गया था। यद्यपि हम 1962 के युद्ध से लेकर 1962 से 1989 के शीत शांति युद्ध तक वर्तमान के पुनर्जीवित तनावों के लिए एक लंबा सफर तय कर चुके हैं, लेकिन सिद्धांत के इरादे को अच्छी तरह से निर्देशित किया गया था। इसने पहले स्थान पर उत्पन्न होने वाली ऐसे किसी भी विवाद के खिलाफ सुरक्षा के रूप में काम किया होगा। पंचशील समझौता ही था जो भारत और चीन को एक दूसरे पर आक्रमण करने से रोकता रहा है। उसके बाद 1989 में भारत चीन ने 1989 में भारत चीन ने विश्वास बहाली के उपाय के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया और सभी सीमा विवादों को पारस्परिक रूप से निपटाने पर सहमति व्यक्त की। 1989 में फिर प्रयास हुए थे जिसमें एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्टार्ट किए गए थे और जो भी विवाद थे उस पर बातचीत करके उनको सुलझाने की बात की गई थी।
वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के संबंध में भारत चीन समझौते। LAC प्रभावी सैन्य सीमा है जो जम्मू कश्मीर के भारतीय नियंत्रित क्षेत्रों को अक्साई चिन्ह से अलग करती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह सीमा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि यह व्यावहारिक सीमा है। परंपरागत रूप से भारत 1865 की जॉनसन लाइन को मानता है, जिसे एक सिविल सर्वेंट WH जॉनसन द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसने जम्मू कश्मीर में अक्साई चिन्ह को रखा था। दूसरी ओर चीन मैकर्टनी मैकडॉनल्ड लाइन को वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता देता है, जो कि एक ब्रिटिश सर्वेकर्ता थे और उन्होंने जो धरातल पे या मानचित्र पर जो रेखा खींची उसको इस तरीके से खींचा कि जो अक्साई चिन्ह का हिस्सा है वो शिनचियांग क्षेत्र के अंदर शामिल बताया गया है। 1993 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए थे, तब भारत और चीन के बीच LAC के साथ शांति बनाए रखने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 1996 में LAC के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों पर एक समझौता हुआ। विश्वास बहाली के उपाय 1989 में भी किए गए और उसके बाद फिर वापस 1996 के अंदर भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव के चीन दौरे के बाद पुनः इस तरीके के प्रयास किए गए और दोनों पक्ष शांति समझौता अपने सुरक्षा के लिहाज से चाह रहे थे। 2003 में भारत और चीन ने संबंधों और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों पर एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए और राजनीतिक नजरिए से सीमा समझौते के ढांचे का पता लगाने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी पारस्परिक रूप से निर्णय लिया। 2003 में भारत चीन संबंधों को बड़ा बढ़ावा मिला। चीन ने सिक्किम पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दी। इसके बाद द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और राजनीतिक मापदंडों का ढांचा भी तैयार किया गया। इसमें सीमा विवादों के लिए 3 कदम का समाधान प्रस्तावित किया गया था। पहला, निर्धारित सिद्धांतों पर एक द्विपक्षीय समझौता। दूसरा, इसके बाद दोनों देशों के बीच नक्शों का आदान प्रदान होना था। और तीसरा, एक बार चिन्हों से संतुष्ट होने के बाद सीमाओं का अंतिम सीमांकन होना था। 2005 में LAC के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर एक प्रोटोकॉल पर सहमति हुई थी। 2012 में भारत और चीन ने भारत चीन सीमाओं पर परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्यतंत्र की स्थापना पर सहमति व्यक्त की थी। जाहिर है, लंबे समय से चले आ रहे विवादों के समाधान को साकार करने में नीतियां पर्याप्त नहीं हैं। दोनों राष्ट्रों की अंतर आकांक्षाओं के बीच आमने सामने होने के कारण यथास्थिति मौजूद है। हालांकि सीमा विवादों के समाधान के लिए चीन का समर्थन तिब्बत मुद्दे के अधीन खड़ा है, लेकिन जब तक सीमा विवादों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक भारत तिब्बत कार्ड पर पकड़ बनाए रखेगा। इसके अलावा बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय परिवेश, मुखर क्षेत्रवाद की दिशा में चीन के कदम से पाकिस्तान के साथ उसके मजबूत संबंधों और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादास्पद मुद्दों पर जवाबी राय के लिए उसकी पूरी तरह से उपेक्षा केवल एक त्वरित संभावना की संभावना खराब हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि जो भारत की आर्थिक नीतियां हैं और भारत का जो विकासशील से विकसित देशों की तरफ में बढ़ना, विकास की भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सब जो चीजें हैं, ये चीन को मतलब गवारा नहीं हो रही। चीन को ऐसा लगता है कि भारत उन्नति कर लेगा तो उसके लिए एक
एशिया महाद्वीप के जो इस दक्षिण वाला हिस्सा है, इसमें वो अपनी पकड़ को मजबूत कर लेगा, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे वो एशियान देशों के तहत वो साउथ चाइना सी के जो देश हैं उसमें अपनी पकड़ मजबूत करेगा, तो वो चीन को खतरे की तरह लगता है। इसलिए चीन इस पूरे मुद्दे के ऊपर स्पष्ट रूप से समझौता करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि भारत अगर मजबूती से अपना पक्ष रखता रहेगा और विश्व में अपने प्रति लोगों की सहानुभूति और लोगों का समर्थन प्राप्त करता रहेगा, तो चीन को एक खतरा यह भी लगता है कि अगर कश्मीर में जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में, वहां से जो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर अपना रोड संपर्क स्थापित कर रहा है, उसमें भी कहीं बाधा आएगी, क्योंकि उसको सीधे जो हिंद महासागर में जुड़ने के लिए एक रास्ता मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भारत बाधा पैदा कर सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए चीन की मंशा नहीं लगती कि वो इसमें अपने आप को स्पष्ट रूप से इसका कोई हल चाहता है। यह चीज़ अभी हाल में आपने 2020 की घटनाओं में भी देख ली, जो मई में हुई थी गलवान घाटी के अंदर उसकी घुसपैठ, कैसे भारत और चीनी सैनिकों के बीच में झड़पें हुई थी, जिसमें दोनों साइड में सैनिकों की मृत्यु हुई। वो सब चीज़ों को देखते हुए भारत चीन सीमा विवाद अभी सुलझता नजर नहीं आ रहा है। हमने भारत चीन सीमा विवाद को 2 व्याख्यानों में जानने की कोशिश की। पहले व्याख्यान में हमने किस तरीके से भौगोलिक कारण और कूटनीतिक कारण इसके पीछे उत्तरदायी हैं, साथ ही उसमें हमने गलवान घाटी के जो रिसेंट मतलब 2020 के अंदर जो घटनाएं हुई उसके बारे में भी जाना, और आज के व्याख्यान में कि किस तरीके से इसका जो मूल जड़ है वो 19वीं शताब्दी के अंदर जाती है, जब भारत आज़ाद नहीं था। तब ब्रिटिश काल के अंदर किस तरीके से 2 प्रकार से सीमाओं का विभाजन किया गया था, जिसमें एक बार चीन के जो शिनजियांग प्रांत है उसके अंदर अक्साई चीन को शामिल कर लिया गया था, जिसको चीन बार बार अपना आधार बना रहा है, और बाद का जो मानचित्र है जो शिमला समझौते के तहत हुआ था उसको चीन पूर्णतः नकार रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम शीघ्र ही नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे।